बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। आज दो अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा शमीम अख्तर को उनकी अदम मौजूदगी में लाहद में उतार दिया गया, कब्र में उतार दिया गया और वो अपनी वालदा का दीदार नहीं कर सके। ताहम उनके दूसरे भाई शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमज़ा और दूसरे सैकड़ों सोगवार की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद उतार दिया गया। दूसरा, अभी पीडीएम का जलसा मंडे को होगा पीर वाले दिन मुल्तान में स्टेडियम में, लेकिन हुकूमत ने जलसेगाह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। लेकिन आज ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की रैलियों ने तमाम हसार तोड़कर जलसागाह पहुंच गए और मुल्तान मैदान जंग बन गया। कहीं लाठी चार्ज, कहीं शैलिंग, कहीं ताले तोड़ने के वाक़यात, बहुत से मनाजर अवाम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कोरोना के इस हालात में ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, ताहम ये अपोजिशन का फ़ैसला है। नाज़रीन, हम सबसे पहले आ जाते हैं आज की अहम तरीन स्टोरी। साबिक़ वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला भी रहे। उनके 2 साहबजादे इस वक्त लंदन में हसन और हुसैन साहब हैं। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज भी लंदन में हैं। कल उनकी मैयत को लाहौर रुखसत किया गया। नाज़रीन, बदकिस्मती तो ये है कि आपको याद होगा जब मियाँ शरीफ साहब ज़ाहिर से इंतकाल कर गए, अल्लाह के पास चले गए, उस वक़्त भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जद्दा में थे, लेकिन उन्हें लाहद में नहीं उतार सके, उनका आखिरी दीदार नहीं कर सके। आज भी शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, तकलीफ़ में थे, माँ थी उनकी, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बकौल उनके कि वो बीमार हैं, सफ़र नहीं कर सकते, जबकि अपोजिशन कहती है कि वो इसलिए नहीं आए कि उन्हें गिरफ्तारी का डर था, वो मुजरम हैं। नाज़रीन, शायद माँ की अहमियत और अज़मत को बयान करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जब किसी भी दुनिया में किसी की माँ भी की रुखसत होती है तो जितना लावारस वो शख्स होता है, जितना अकेला तन्हा वो होता है, जितना गमज़दा वो होता है, उसके अल्फाज कोई दूसरा आदमी बयान नहीं कर सकता। अल्लाह के प्यारे महबूब नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर आपसे हम कलाम होने जाते थे, अल्लाह के लाडले थे। जब हज़रत मूसा की वालदा अल्लाह के पास चले गए, ज़ाहिर से उन्हें का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से लाडले थे उनके, हम कलाम होने के लिए कोई तूर जा रहे थे, तो आगे से आवाज़ आई, मूसा ध्यान से कदम उठाना, पीछे तुम्हारी अब मां नहीं रही जो हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ मांगे। मां दूसरी तरफ कहते हैं कि मां के पांव तले जन्नत है, पांव तले जन्नत है, पांव के नीचे जन्नत है। इंसान सारी उम्र बुराइयों से, खाबियों से, बदकारियों से इसलिए बचता है कि आखिरत में अल्लाह बादशाह उसे दोज़ख की बजाय जन्नत में जगह दे। जिसकी माँ नहीं उसका कोई नहीं। कहते हैं जिसकी माँ जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है उसको किसी बुजुर्ग के पास जाने की जरूरत नहीं, माँ से दुआ मांगे तो अर्श हिला देगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बकौल कि वो बीमार हैं, सफ़र नहीं कर सकते, वालद को भी लाहद में नहीं उतार सके, आखिरी दीदार नहीं कर सके, और आज उनकी वालदा सैकड़ों लोग हैं लेकिन उनकी आंखें नहीं देख सकी। हज़ारों या लाखों आंखों ने देखा कि माँ को कब्र में उतारा गया। उनकी माँ की नमाज जनाजा मोहतरम राग़ब नगमी साहब ने अदा की। शहबाज शरीफ की आंखें नम थी, हमज़ा की आंखें नम थी। हो सकता है कि ये जो आजकल कैमरे हैं, व्हाट्सएप है या यूट्यूब है, उन्होंने अपनी वालदा को कब्र में उतरते हुए किसी से कहा वीडियो करके भेज दे, या सुना है भेज भी दी गई है। लेकिन नाज़रीन, ये कैसी सियासत है?
ये मुल्क में इक़्तिदार की हवस और लालच कैसी है। यहाँ हम सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनियों तक ले जाते हैं कि ये स्टेज आती है कि गरीब से गरीब आदमी की माँ जब दुनिया से रुखसत हो जाए, जब उसके सर से आसमान हट जाए, तो वो अगर किसी की वालदा फौत हो जाए और बच्चा बैरून मुल्क हो तो वो डेड हाउस में बॉडी रखते हैं कि बेटा आके आखिरी दफ़ा कब्र में उतारे या आखिरी दीदार करे, लाहद में खुद उतारे। लेकिन नवाज शरीफ के पास अरबों खरबों रुपए हैं, अल्लाह उनको और दे। जितने करम में वो इस वक्त होंगे, हम उनकी तकलीफ़ में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनकी वालदा शमीम अख्तर को करवड़ करवड़ जन्नत नसीब अता कराए। जिस तकलीफ़ उन्हें होगी और किसी को नहीं हो सकती। लेकिन काश ऐसे हालात होते कि वो खुद आकर अपनी वालदा माजदा को अपने वालद मियाँ शरीफ के पहलू में साथ वाले कब्र में लाहद में उतारते खुद। लेकिन पाकिस्तान की सियासत ज़ाती या इख्तलाफ राय से ज़्यादा दुश्मनियों में बदल चुकी है। हम लोग भूल चुके हैं कि सियासत दुश्मनी का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। आवाम को उनके हकूक देने का नाम है, मुखालफिन को कुचलने का नहीं। क्या ही अच्छा होता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान में है, नवाज शरीफ लंदन में नहीं है, वो नहीं आए, उनकी मर्जी, उनके 2 बच्चे नहीं आए, उनके रीज़न है कि वो सफ़र नहीं कर सकते, जबकि अपोजिशन गिरफ्तारी के लिए इमरान खान आज शहबाज मैयत जनाजे में शिरकत करते या उससे पहले जाके शहबाज शरीफ के उनकी वालदा शमीम अख्तर के लिए फातिहा खानी करते, तो ये सियासत में एक रोशनी होती कि सियासत में इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन शाला मावा ना किसे दियाँ बिछड़न, शाला मावा ना किसे दियाँ बिछड़न, शाला मावा ना किसे दियाँ बिछड़न। वो जाके शहबाज शरीफ के साथ ताज़ियत करते, हाथ उठा के फातिहा खानी करते, तो शायद हुकूमत और अपोजिशन में जो बंद दरवाजे और फैलती हुई नफरत दुश्मनी तक पहुंच चुकी है, शायद इसमें नरम गोशा पैदा हो जाता और ये दुश्मनी कुर्बत में बदल जाती। लेकिन बहरहाल यकीनन मियाँ मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान सब बेहतर जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज जब लाहद में उतारा जा रहा था शमीम अख्तर को, उनके करीब ही पहलू उनके मियाँ की यानी कि नवाज शरीफ का मियाँ शरीफ साहब की कब्र थी। तो यकीनी बात है अब नवाज शरीफ फैमिली के लिए, शहबाज शरीफ फैमिली के लिए, हमजा फैमिली के लिए एक दुख दर्द की लम्हात तो हैं और इसे कोई महसूस नहीं कर सकता, मैं भी नहीं महसूस कर सकता नाज़रीन। लेकिन अब उनके पास जो जाएगी, जो दुनिया से रुखसत हो जाता है, वालद हो, वालदा हो, औलाद हो, अब कुरान पाक पढ़ के जो पढ़ के चीज़ें भेजेंगी वो उनके पास पहुँचेगी और उनकी बख्शिश का बायस बनेगी। कहा जाता है जब कोई प्यारा अपना चले जाता है और मुंतज़र रहता है कि उसके घर वाले उसके लिए कुरान पाक दुरूद शरीफ और पढ़ के चीज़ें भेजे जो उसमें उसकी कब्र में रोशनी का बायस बने, उसकी कब्र को कुशादा कर दे। नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में यकीनन जमहूरियत थी, है और रहनी चाहिए। बीच में डिक्टेटर आते रहे, लेकिन जमहूरियत में ज़ाती दुश्मनियाँ छोड़ देनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन तमाम लोगों को इख्तलाफ राय करें। हाँ, जिन लोगों ने जराइम किए हैं, जिसने भी किए हैं, वो हुकूमत में है, अपोजिशन में है, आम शहरी है, साफ़ी है, जनरल है, जज है, कोई भी है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। ये मुल्क की सलामती का मसला है, देखना चाहिए हमें। अब यकीनी बात है, कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा गम से निढाल है और साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जलसा गाह पे मुल्तान में जा रही हैं। यकीनी बात है वो उनकी दादी दुनिया से गई है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे पेशावर जलसे में मेरी दादी के इंतकाल की खबर नहीं दी गई, जबकि अपोजिशन ने कहा कि 3 बजे तो उनकी साथ किसी खातून MPA ने ट्वीट कर दिया था, लेकिन अभी दादी की तदफीन कब्र में ऊपर मट्टी नहीं डाली गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मुल्तान जलसे में PDM के जा रही हैं। जाना उनका हक है, यकीनन जाना चाहिए, इख्तलाफ राय उनका हक है। नाजरीन, दूसरी अहम तरीन खबर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ।
हम नवाज फैमिली, शहबाज फैमिली के गम में शरीक हैं। मुल्तान में पीडीएम का परसों यानी कि पीर वाले दिन जलसा है। हुकूमत ने जलसा गाह को सील कर दिया, इर्द गिर्द कंटेनर खड़े कर दिए, ताला लगा दिया। लेकिन आज मैदान जंग बन गया जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी और दूसरे साहबजादों की सरबराही में रैलियां आई और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की रैलियां आई, तो उन्होंने जलसे गाह के हसार में रुकावटें तोड़ दी, जलसे गाह का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए और इस दौरान लाठीचार्ज, शेलिंग और पथराव हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैदान, अभी पीर को वहां जलसा नहीं होना, आज मैदान जंग बन गया है। हुकूमत का दावा है, हुकूमत का क्लेम है वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम का कि कोरोना वायरस की वजह से वो किसी को, अपोजिशन को एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रहे। इस जलसे की सबसे अहम बात होगी कि बिलावल क्वारंटाइन होने की वजह से, कोरोना का शिकार होने की वजह से वीडियो लिंक पर ख़िताब करेंगे और बेनज़ीर की बेटी आसफा की पहली एंट्री होगी, जिसमें एक तरफ नवाज शरीफ की साहबजादी तकरीर करेंगी मरियम नवाज, जिसकी दादी फौत हो गई हैं। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी की साहबजादी बेनज़ीर की भटो आसफा भुट्टा पहले बड़े जलसे में ख़िताब करेंगी। देखते हैं कि वो इमरान खान को कितना ललकारते हैं। अभी कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट किया कि वफाकी हुकूमत जुल्म की आखिरी हद क्रॉस कर गई है, वो लोगों को बेरोज़गार कर रही है। यकीनन इस वक्त मुल्क की इकानमी तबाह है, महंगाई अरूज पर है, बेरोज़गारी का अगर तलवार किसी के घर गिरेगी तो नाज़रीन हुकूमत को उस वक़्त से डरना चाहिए जब ये सियासी जमातें तो बहुत बड़ा मजमा नहीं इकट्ठा कर पा रही। अगर भूख और प्यास के लोग में ज़ाती बुनियादी हकूक़ से महरूम लोग सड़कों पे आ गए तो हुकूमत का बचना मुश्किल होगा। नाज़रीन, आज जो मैदान जंग बना है, इससे बज़ाहिर लगता है परसों के जलसे में ना सिर्फ तसादम का ख़तरा है, जलाओ गिराओ का ख़तरा है, बल्कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ज़्यादा सख्ती की गई तो कोई बंदा खुदा अल्लाह ना करे कि कोई मारा भी जा सकता है। और मेरी तो ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि उन्हें कोरोना वायरस के लिए फैलाव से रोकने के लिए जलसे पर पाबंदी लगाई और बहुत मरतबा का। लेकिन हुकूमत को अब चाहिए, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कोरोना पाकिस्तान में अरूज में है, अब उसे रोकते हुए एहतजाज की, जलसे की तमाम एहतियाती तदाबीरों के साथ इजाज़त दे देनी चाहिए। वरना याद रख लें, किसी भी तहरीक की कामयाबी की निशानी जलाओ घिराओ और खुदा न खास्ता कोई बंदा, खुदा न खास्ता कोई हलाक हो जाए तो वो बहुत बड़ी फैल जाती है। ये ना हो कि मुल्तान में एक स्टेडियम में जलसा गाह की बजाय पूरा मुल्तान और पंजाब मैदान जंग बन जाए, हर जगह जलसे जुलूस हो, लाठी चार्ज हो, गैसें चले, पुलिस और अवाम आमने सामने हो। एक तरफ कोरोना मार रहा है, दूसरी तरफ महंगाई मार रही है, तीसरी तरफ अपोजिशन की ये जिद कि उन्होंने एहतजाज करना ही करना है, कोरोना की कोई परवाह नहीं, जबकि वो भी जानते हैं कि कोरोना अरूज पर है। एक तरफ मरियम खुद ट्वीट करती हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को क्यों ज़बरदस्ती बुला के इम्तहान लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ हज़ारों लोगों को जो कह रही हैं कि आके जलसे गाह में आओ, वो तो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से कोरोना फैलता है तो वो तो एक घर में 5-5 लोग रहते हैं, छोटे से घर में 7-7 लोग रहते हैं, वो तो क्वारंटाइन हो ही नहीं सकते, वो तो जिंदा जी मर जाएंगे, वैसे भी मर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि इस वक्त मुल्तान का घंटाघर मैदान जंग बन चुका है, लड़ाई आखिर तक आ चुकी है। आपने चंद रोज़ कबल भी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ाम में पीपल्स पार्टी ने वहाँ भी जलाओ घिराव किया और पुलिस और ये आमने सामने हुई। आज मुल्तान पुलिस भी मैदान जंग हाथ में लाठी लिए और वो ताले तोड़ रहे हैं, कानून भी टूट रहा है, कोरोना भी फैल रहा है। हुकूमत को भी चाहिए कि हालात की मुनासबत से फ़ैसला करे, जज्बात से फ़ैसला नहीं। जज्बात से किए हुए फ़ैसले याद रहे नुकसानदेह होते हैं। हम हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कोरोना की रोकथाम के लिए मैक्सिमम इक़दाम करें, लेकिन सियासत में डायलॉग का सिलसिला बंद ना करें, वरना ये टकराव इस बुरी इकानमी की सूरत हाल पर तबाही
और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। क्या हुकूमत और अपोजिशन अकल के दाम लेती है? नहीं लेती। ये तो वक्त बताएगा। पीर से पहले कहीं जलसे की ये एहतजाज मुल्क में फैलेगा, नहीं फैलेगा? मुल्तान की हद तक तो आज फैल गया है। नाज़रीन, आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए तो हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ मत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।